Welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the converting a bigger unit at a smaller unit. Yes, this topic is belong to time and temperature. Dear student, टाइम चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक पे बहुत ही डीपली डिस्कस किया हुआ है और उसी क्रम में हम थोड़ा सा डिफरेंस टॉपिक को लेके आए हैं जो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इस टॉपिक को अच्छी तरीके से फेस करते हैं और देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में इस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे प्रोसेस न क्लियर होने के कारण कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस यूनिट को किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसी क्रम में एक क्वेश्चन को बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है उसके ऊपर हमारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको हम एक बार और रिपीट करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ कन्वर्टिंग ए बिगर यूनिट टू ए स्मॉलर यूनिट। बड़े यूनिट को हमें छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे ईयर को, मंथ को हमें डे में कन्वर्ट करना है। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है 5 years 5 months and 26 days to convert into day। हमें ये सारे नंबर को 5 ईयर को एंड 5 मंथ को और 26, ये तो ऑलरेडी हमारा 26 डेज जो है वो डे में दिया हुआ है, इसे तो कन्वर्ट करना नहीं है। वैसे भी हम इस टॉपिक में बड़े यूनिट को हम डे में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखते हैं। हमारा सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमारा क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट करता हूं, 5 year 5 month and 26 days convert to day। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। डियर स्टूडेंट, 1 year is equal to 365 days। डू यू वेरी वेल? एक साल में 365 डेज होते हैं, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा है मंथ में दिया है, तो यू नो एंड 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। क्लियर? 1 year इज इक्वल टू 365 डेज एंड 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। ये तो बिल्कुल आपको क्लियर है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर कर दिया था कि 1 month 1 year 1 hour 1 minute, ये सारी चीज़ों में जो भी हमने स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उनसे रिलेटेड वो सब हमने क्लियर कर दिया है। तो आप जानते हैं कि 1 year इज इक्वल टू 365 डेज एंड 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 year and 5 month 26 days। ओके, अब हम देते हैं 1 year is equal to 365 days प्लस प्लस लिखिए, कॉमा लगाइए, 1 month is equal to 30 days। ओके, therefore 1 month is equal to 365 days and 1 year is equal to 365 days and 1 month is equal to 30 days। Therefore 5 year 5 month and 26 days is equal to, अब यहां पे ध्यान देना है, 1 year is equal to 365 days
and 1 month is equal to 30 days. You know, अब हमें क्या करना है, 5 year and 5 month, 5 year and 5 month 26 days is equal to, तो 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 365 डेज में, ओके, एंड प्लस 5 मंथ का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का करेंगे 30 डेज, एंड अब ध्यान देना है, एंड प्लस 26 डेज, ओके। यहां पे हमने सारा लाइन को क्लियर कर दिया। 1 year is equal to 365 days, 1 month is equal to 30 days, therefore 5 year 5 month 26 days is equal to, इसे हमने क्या किया है, इस 5 year को हम डे में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 year को 5 से हम 365 में मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 year is equal to 365 days. Then after we have to this month to convert into day also. 1 month is equal to 30 days, therefore 5 months is equal to 5 multiply 30 days, and same 26 को हमने यहाँ पे सीधे 26 को यहाँ पे राइट कर दिया है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, 26 डेज जो है ऑलरेडी हमारा डे में कन्वर्ट है, इसे में डे में कन्वर्ट करने की फिर दोबारा जरूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्क क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई 5 में 30 का मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई 365 में करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 6 जा 30 and plus 2 31 32, 2 and 3 carry, 5 3 जा 50 60 70 and 80, 1825 डेज। क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 ईयर को अगर डे में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1825 डेज, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, देयरफॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 1825 डेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड। आई रिपीट वंस अगेन, 5 ईयर 5 month and 26 days is equal to 5 multiply 365 days plus 5 multiply 30 days and plus 26 days. All this is to convert, all units to convert into day. Okay? तो हमने यहाँ पे 5 का 365 डेज मल्टीप्लाई किया तो 1825 डेज एंड प्लस 5 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 5 3 जा 50, 5 3 जा, हाँ डियर स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 ईयर 5 month and 26 days to convert into day. First of all, this month to convert into day, 1 year is equal to 365 days, therefore 5 year is equal to, तो 5 multiply 365 days is equal to 1825 days, and then after this month to the convert into day also, 1 month is equal to 30 days, you know very well, यहाँ पे भी लिखा है 1 month is equal to 30 days, therefore 5 month is equal to 5 multiply 30, okay? So once again 5 multiply 30, 3 5 are 50, 150 days and 26 days also, okay? अब हमने सभी नंबर को क्या किया, ईयर को भी हमने डे में कन्वर्ट कर दिया, मंथ को भी हमने डे में कन्वर्ट कर दिया, और 26 डे ऑलरेडी हमारा क्वेश्चंस में दिए ही गए, तो तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस में करके ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सारे नंबर्स को सीक्वेंस में राइट करते हैं। 1825 डेज एंड प्लस 150 डेज एंड प्लस 26 days. 6 5 11 1 carry, 5 2 7 and 2 9 and 1 10 0 1 carry, 8 1 9 and 1 10 0 once again 1 carry and 1 1 2 bring down, means 2001 day completely. Okay, this is your answer, dear student. These questions I will repeat once again, everybody listen carefully and look at the writing board. Dear student, your statement first of all given here,
converting a bigger unit to a smaller unit. And question number first, 5 year and 5 month 26 day to the convert into day also. हमें क्या करना है, इसमें ईयर और मंथ में जो नंबर दिए गए हैं उन्हें हमें किस में कन्वर्ट करना है, डे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है 1 year is equal to 365 days and 1 month is equal to 30 days. ओके, यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 5 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 5 year 5 month and 26 days. तो 1 year is equal to 365 days and 1 month is equal to 30 days. Therefore 5 year 5 month and 26 days is equal to, अब हमारा डे तो ये दिया है, इसे तो हमें छेड़ना नहीं है, हमें 5 ईयर और 5 मंथ को डे में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया 5 मल्टीप्लाई 365, क्योंकि एक साल में होते हैं 365 दिन। तो हमने यहाँ पे किया 5 मल्टीप्लाई 365 डेज और 1 मंथ में 30 डे होता है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई 30 के साथ किया, 5 3 50 150 डेज एंड 26 डेज आल्सो। वो तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस समय कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी हमारा डे में कन्वर्ट है। ओके, अब हमने क्या किया, ये हमारा ईयर का डे आ गया, ये हमारा मंथ का डे आ गया और ये हमारा 26 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। अब सभी नंबर को 1825 को 150 को एंड 26 ये सभी नंबर को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। हमारा आंसर आ गया 2001 बिकॉज 1825 plus 150 and plus 26 6 5 11 1 1 carry 5 2 7 7 2 9 and plus 1 10 0 once again 1 carry 8 1 9 and 1 10 0 once again 1 carry 1 1 2 2001 day total. So dear student, आपने देखा किस तरीके से हम ईयर्स को मंथ को डे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिक जो हमारा फार्मूला है वो हमें पता होना चाहिए। 1 year is equal to 365 days and 1 month is equal to 30 days। इस तरीके से हम बहुत आसानी से किसी भी यूनिट को छोटे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े यूनिट को भी हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में, आज के क्लास में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी तमाम क्वेश्चंस हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।